बताता हूँ किसके साथ देखिए, जा रहे हैं। चूँकि ये बड़ा गोपनीय मैटर है, तो जेन्युइन सी बात है कि जो हमारे फ्यूचर के विषय में सोचेगा हम उसके थ्रू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जानते हैं आप सभी कि पिछले 10 फरवरी को पहला चरण समाप्त हुआ। आज 14 फरवरी के दिन दूसरा चरण भी बिल्कुल रंग पर है। आखिर समाज का हर एक तबका क्या इस बार भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है? क्या कोई ऐसा तबका है जो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहता है? तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गर्म है। हर एक दल, हर एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। क्या सियासत में जनता को कुछ मिला? इसका पूरा हम हिसाब करेंगे, लेकिन आज समाज के जिस वर्ग के साथ मैं मिला हूँ, वास्तव में उन्हें हम राष्ट्र शिल्पी कहते हैं। ये वो शिक्षक हैं जो समूचे हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ ऐसे शिक्षकों से बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूँ इस समय मुफ्तीगंज में। और आज चर्चा ज़रा कर लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। आज ज़रा बातचीत कर लेते हैं कि एनपीएस क्या है। इन सारे मसलों पर, इन सारे मामलों पर बातचीत करने के लिए आज मैं अध्यापकों के मध्य में आया हूँ और ज़रा जानने की कोशिश करता हूँ कि इस बार ये किसकी सरकार बनाना चाहते हैं या इस बार ये किसके साथ जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप अपना नाम बताएं। धन्यवाद अर्जुन जी। नाम सतीश पाठक है। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई मुफ्तीगंज का अध्यक्ष हूँ और जिला मंत्री हूँ प्राथमिक शिक्षक संघ का। मेरे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री जी हैं। आपसे एक सवाल के साथ शुरुआत करता हूँ। शिक्षकों की सजगता अपने मुद्दों को लेकर के कितनी है? आपसे जरा जानना चाहूँगा कि ओपीएस और एनपीएस वास्तव में है क्या, जिसको लेकर के सरकार लगातार लुभावने तरीके से आप सबको अपने साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल अर्जुन जी, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है पुरानी पेंशन का। आप देख रहे होंगे जो सरकारी नौकरी का चार्म होता है वो पेंशन से होता है। और एक सरकारी कर्मचारी अपने 30-35 साल की सेवा के बाद जब रिटायर होता है तब उसके पास सामाजिक और अपने परिवार की जिम्मेदारियां जब ज़्यादा बढ़ती हैं और पैसे की जब ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसी समय सरकार हम लोग को पेंशन बंद कर दे रही है। आप देख रहे होंगे कि एक जो जीवन का एक सिक्योरिटी होता है पेंशन से होता है। लगभग आप देखेंगे इसमें तमाम कर्मचारी संगठन और शिक्षक संगठन इस पुरानी पेंशन को लेकर पिछले कई वर्षों से हम लोग लखनऊ में भी जिले स्तर पे भी तमाम प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदनशीलता इसमें नहीं दिखाई दी गई। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यदि आप देखे होंगे कि जब यही प्रतिनिधि अपने 2-4-5 साल अपनी सेवा कर देते हैं जनता के बीच तो इनको आजीवन पेंशन मिलता है। और जब ये सत्ता पक्ष विपक्ष में रहते हैं तो हम लोग जब इनके पास जाते हैं तो सत्ता पक्ष के लिए इन्होंने पत्र लिखते हैं कि नहीं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना चाहिए, पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष में आते हैं तो फिर ये ओपीएस को ज़्यादा एनपीएस को ज़्यादा महत्व पाने लगते हैं। बताते हैं कि एनपीएस पुरानी पेंशन से ज़्यादा बेहतर है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि एनपीएस पुरानी पेंशन से इतनी ज़्यादा बेहतर है तो क्यों ना इन राजनीतिक दलों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, इनको सर्वप्रथम एनपीएस को लेके पुरानी पेंशन छोड़ के एक नज़ीर पेश करना चाहिए था, जिससे कि एक नज़ीर पेश हो और हम लोग उसका स्वागत करते, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक छोटी सी चीज़ आपसे ही मैं जानने की ज़रा कोशिश करूंगा। वास्तव में चूंकि सवाल पूछ लूंगा उसके बाद तब अगली बार जवाब दूंगा कि इस सरकार में पिछले 5 सालों का अगर मैं मोटा हिसाब करूं, इस सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों को सुदृढ़ बनाने के क्षेत्र में, शिक्षकों के हित में कितना अच्छा काम हुआ, कितना मार्क्स देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक तो प्राथमिक विद्यालयों की बात है तो कायाकल्प योजना, तमाम ऐसे कंपोजिट ग्राम विद्यालयों का है। निश्चित तौर पे मैं इसमें 10 में 10 मार्क देना चाहूँगा कि विद्यालय का जो सुंदरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है सरकार में, नो डाउट से सरकार में हुआ है। नहीं तो जो एक गार्जियन का सरकारी विद्यालयों से जो मोह भंग होता जा रहा था, उसमें एक ज़रूर एक टॉनिक का काम किया है, एनर्जी काम किया है और इसमें मैं निश्चित तौर पे 10 में 10 अंक दूँगा इसको। आपसे ज़रा जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान है और 7 मार्च को अपने यहाँ बिल्कुल अंतिम चरण में चुनाव है। आप किसके साथ जाने वाले हैं? एक तर्क देकर के मैं आपसे सवाल करूंगा। अखिलेश यादव ने पिछले दिन बेबाकी से कह दिया है और मुझे लगता है कि अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को शामिल भी किया है कि शिक्षकों की सपा हित ऐसी है। पूर्व में क्या था, मैं उस पूरे बयान पर, उस पूरे मसले पर नहीं जाऊँगा। अगर समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्रों में पुरानी पेंशन बहाली की बात करती है तो क्या ये मान लिया जाए कि शिक्षक होने के नाते आप सपा के साथ जा रहे हैं? जरूर से जाएंगे। देखिए, स्वार्थ भी रही, ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए, एक नीड है। एक ऐसे उम्र में हम लोग जाते हैं जहाँ ये आवश्यक है, मिलनी चाहिए। जो भी पार्टी इस पक्ष में रहेगी उसके पक्ष में हम लोग जाना चाहेंगे। आपसे एक चीज़ ज़रा जोड़ना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने कह दिया है
यानी बबुआ ने कह दिया है, बुआ से भी रहा नहीं गया। बुआ ने भी कह दिया है कि कल उन्होंने कहा है, सार्वजनिक रूप से मंचों पर कहा है कि हम भी ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है उसे बहाल ज़रूर कर देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि आप अखिलेश के साथ जाएंगे या मायावती के साथ, इन दोनों में से किसके साथ जाएंगे? शर्तिया भाजपा ने अभी इस पूरे मुद्दे पर कुछ बोलने से खुद को बचाया, किसके साथ? भाजपा जब नहीं बोली है अभी कि हम देंगे, पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, तो वो नहीं दे रही तो उसके साथ क्या फ़ायदा? जब मायावती और अखिलेश साथ रहना चाहिए हम लोगों को। किसके साथ जाएंगे ये तो जानना बड़ा ज़रूरी है। अखिलेश साथ चला। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जरा आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजय राय है। अजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, शिक्षकों के हित की बात की जा रही है, कर्मचारी और पेंशनर्स की अगर पूरी संख्या शिक्षकों के साथ मैं जोड़ने की कोशिश करूँ तो उत्तर प्रदेश में अमूमन मेरी जानकारी में 28 लाख के आसपास कर्मचारी हैं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा आपसे बड़ा जेन्युइन सा सवाल रहेगा, आप किसके साथ इस बार जाने वाले हैं? आपके लिए, किसी एक शिक्षक के लिए उसका एक प्रमुख मुद्दा चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग के शिक्षकों के लिए उपायों की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ऐलान तो सभी पार्टियां कर रही हैं कि हम देंगे भाजपा को छोड़ के, लेकिन पुरानी पेंशन देने के लिए अलग से कोष बनाने की मांग कर रहे हैं कि अलग से फंड बनाएंगे, उसको ट्रेजरी से नहीं जोड़ रहे हैं। इसलिए हम शिक्षकों में ये स्थिति, भ्रम की स्थिति बनी कि शायद मिले कि न मिले और ये चुनावी से भूखा न रह जाए जो है, यही हम लोग से थोड़ा संशय की स्थिति बनी है। फिर भी जो पार्टियाँ ऐलान कर रही हैं हम लोग इसके साथ। आपसे एक अंतिम में आपसे जरा जोड़ना चाहूँगा कि कार्यकाल बीता है, एक शिक्षक होने के नाते नहीं, एक भारत का आम नागरिक होने के नाते आपसे सवाल करता हूँ कि भाजपा ने लगभग 5 साल के आसपास अपना काम पूरा कर लिया है, कितना मार्क्स उसको काम के आधार पर देना चाहते हैं? आप शिक्षक नहीं, एक सामान्य नागरिक हैं। भाजपा ने अपने कार्यकाल में बहुत से परिवर्तन किए, जैसे हमारे विद्यालय का जो है कायाकल्प हुआ और काफ़ी जो है कंपोजिट ग्रांट हमारे विद्यालय में आई है। जो भी बच्चे आते हैं वो इसमें टाइल्स वगैरह, मतलब काफ़ी विकास हुआ है। कहीं से कोई प्राइवेट से अगर तुलना किया जाए तो हमारा विद्यालय कहीं कम नहीं है और हम लोग भी उसी के अनुरूप मेहनत करते हैं। रोकेंगे आपको यही, गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज, बड़ा पुराना हमारे यहाँ कहावत है। लोग जिन लोगों से, जिन शिक्षकों से अब तक हमने बात की है, उनका कहना है कि भाजपा ने यकीनन कायाकल्प के माध्यम से और बहुत सारी व्यवस्थाएं करके विद्यालयों का रंगारोगन कर दिया है। बहुत बड़ा यूनिक सा चेंजेस हुआ है और बड़ी इजीली पेरेंट्स के साथ टीचर इंटरेक्ट होते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, गुड़ तो खा लिया आपने, फिर ये मसला कहाँ से फंस रहा है, OPS और MPS वाला, इन दोनों में आपको बेहतर क्या है, किसके साथ जाने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, जहाँ पे बच्चों को तालीम देने की बात है, वो हमारा मतलब ये कर्तव्य बनता है। उससे पेंशन से उसका कहीं लेना देना नहीं है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट इस पे आएंगे जब हम, तो जो लोग रिटायर हैं इस समय, हम लोग जैसे हमारे पिताजी हैं और भी लोग हैं, उनको एक पेंशन मिलती है, तो वो किसी के मोहताज नहीं है। हमारी स्थिति ये होने वाली है कि अभी एक वीडियो आया था कि 73,000 उनकी जो है पेवर रिटायरमेंट उनका हुआ और लगभग 2800 या 4000 के आसपास उनकी पेंशन बन रही है। रोक देंगे आपको, हम यही रोकेंगे। बड़ी बड़ी बातों से दूर हट करके मैं पूछता हूँ कि सपा और बसपा ने घोषणा कर दी है कि यदि सरकार बनती है तो इस बार हम पुरानी जो पेंशन बहाली उस पर काम चल जाएंगे, तो क्या लगता है कि इस बार आप सपा या बसपा किसके साथ जाने वाले हैं? देखिए, इसी घोषणा के लिए जो है, क्योंकि हमारी मांग जो है एकदम वाजिब है। अगर वाजिब न होती तो सर्वप्रथम अखिलेश जी आए, उन्होंने कहा कि अगर हम आएंगे तो हम आपको पुरानी पेंशन देंगे। अगर मांग वाजिब न होती तो दूसरी पार्टी उसके एक कदम आगे बढ़ करके बसपा के सुश्री मायावती जी भी आई हैं। और अगर इसके बाद हम लोग यही मतलब चाहेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो सेंट्रल का, ये मामला सेंट्रल का है स्पेशली, और उनकी सभाएं इस समय चल रही हैं, अगर हमारी बात को वो जो है थोड़ा सा सीरियसली लें कि इतनी जो है कर्मचारी, सिर्फ अध्यापक की बात नहीं है, हर कर्मचारी जो है किसके साथ जा रहे हैं? आप मुझे इतना बताइए, किसके साथ जा रहे हैं? किसके साथ जा रहे हैं? आपसे मैं आता हूँ, किसके साथ जा रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा गोपनीय मैटर है, तो जेन्युइन सी बात है कि जो हमारे फ्यूचर के विषय में सोचेगा हम उसके फ्यूचर। आप एक 10 सेकंड आपसे मैं खाली लेना चाहूँगा कि आप बताएं, आप बहन जी ने भी वादा कर दिया है अखिलेश जी ने, किसके साथ जा रहे हैं इस बार? चलिए ठीक है, मान लिया। आपसे जानना चाहूँगा अर्जुन जी, निश्चित तौर पे पुरानी पेंशन की बात चल रही है और हम लोग शिक्षक हैं और निश्चित तौर पे हर आदमी को चाहते कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। और सारे राजनीतिक दल में जो देखें तो जो बड़ी पार्टियां ने यदि चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल किया है तो स्वागत योग्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि सारे राजनीतिक दल को अपने चुनावी एजेंडे में, चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल करना चाहिए पुरानी पेंशन को। चलिए, इस बार देखें तो लगभग जो बताया ना 30 लाख कर्मचारी हैं, यदि एक परिवार को जोड़ लें
आपने, तो लगभग करोड़ों का वो है, बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस चुनाव में पुरानी पेंशन। आपसे जरा जानना चाहूँगा, मेरे साथ आप देख सकते हैं कि महिला शिक्षक भी हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? प्रियंका राय। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार अब तक भाजपा बैकफुट पर है, कम से कम अगर कर्मचारियों की बात कर लें, पेंशनर्स की बात कर लें, किसके साथ जाने वाली है, बुआ के साथ या बबुआ के साथ? जो हमारा भला करे उसी के साथ। मतलब सब लोग लुभावना तो खूब दे रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन हमें हमारा जिस पे विश्वास होगा उसी के साथ हम जाएंगे। अभी तो सभी ने यही कह रहा है, दोनों पार्टियां यही कह रही हैं। तो इस बार क्या लगता है आपको कि 7 मार्च को कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी? अभी तो साइकिल का लग रहा है, लेकिन हम अभी कमल का वेट कर रहे हैं। यहाँ से ये रिपोर्ट लेकर के मैं निकलता हूँ और संतुष्ट होकर के निकलता हूँ कि जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी पहली मांग यही है कि यदि सरकार अपने घोषणा पत्रों में, अपने मैनिफेस्टो में यदि ओपीएस या एनपीएस की बात नहीं करती है, यदि सुरक्षात्मक एक निधि की चर्चा नहीं करती है, तो इस बार सत्ताधारी दल को ठीक ठाक ढंग से बायकॉट कर लिया जाएगा। नमस्कार।